सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ का जो चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, थोड़े से बेसिक जो है वो आपको रिकेप करवा लूं। सर जैसे कि आपको पता है कि हर प्राइवेट कंपनी हर प्राइवेट कंपनी जो कि सर लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स सर प्राइवेट कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं या पब्लिक कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, सर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स जो लिमिटेड बाय गारंटी नहीं होती, सर दोनों को, वो प्राइवेट कंपनी जो कि ओनली लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, लिमिटेड बाय गारंटी नहीं, वो पब्लिक कंपनी जो कि ओनली लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, लिमिटेड बाय गारंटी नहीं, उनको अपने नाम के पीछे क्या लगाना है सर? प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन देयर नेम। वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, सर इनको क्या लगाना है? वर्ड लिमिटेड इन देयर नेम, अपने नाम के आखिर में लगाना है प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड। जैसे कि सर एग्जांपल एग्जांपल सर एग्जांपल किस तरीके से देखें कि अगर एसपीजी प्राइवेट लिमिटेड, सर उसके अलावा पब्लिक कंपनी कोई भी उठा लेते हैं सर, शाताज टेक्सटाइल लिमिटेड। सर ये शाता टेक्सटाइल लिमिटेड पब्लिक कंपनी है तो इसने अपने नाम के आखिर में क्या लगाया? वर्ड लिमिटेड। सर ये प्राइवेट कंपनी है तो इसने नाम के आखिर में क्या लगाया? प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, याद रखना ये दोनों कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, ये दोनों कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, बस इनके अंदर गारंटी वगैरह नहीं है। फॉर्म्स ऑफ लायबिलिटी याद है आप लोगों को, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड अनलिमिटेड कंपनी। याद है ना सर? अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, एक स्टेप आगे बढ़ूं, तो सर अगर एक प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, पर पर सर वो दोनों मिला के है क्या? सर वो दोनों मिला के है सर गारंटी लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड। ठीक है ना, दोनों मिला के गारंटी लिमिटेड है। गारंटी लिमिटेड, अब सर शेयर कैपिटल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, भले आप इसको इस तरीके से तस्लीम कर लें, गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल या गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो सर इनको अपने नाम के साथ किस तरीके से यूज करना है? इनको अपने नाम के साथ किस तरीके से यूज करना है सर? इनको अपने नाम के साथ इस तरीके से यूज करना है, इनको दे आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वर्ड गारंटी लिमिटेड इन देयर नेम। सर गारंटी दोनों को, सर गारंटी लिमिटेड इन देयर नेम, दोनों सर गारंटी लिमिटेड इन देयर नेम। अब सर किस तरीके से? जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, कोई भी कंपनी हो, जैसे एबीसी एबीसी गारंटी लिमिटेड, इस तरीके से सर नाम यूज करना है। अब सर बात ये है, यहाँ तक बातें क्लियर है सर? यहाँ तक इतना कुछ मैंने बताया ही नहीं तो बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब सर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बेटा, प्राइवेट ब्रैकेट में डालो या वैसे डालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट ब्रैकेट में इंक्लूड करो या नहीं करो, तुम्हारी मर्जी, जैसे भी करो बस इंक्लूड करो। सर अगर मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि यार
जो आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सर इसको कंपनी लॉ के अंदर इसका जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 42। सेक्शन 42, ठीक है। अब सर बात ये एसोसिएशन, सर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना सर, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनना। अगर आप सुनोगे इसको तरीके से तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, ठीक है ना। सर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वो कंपनीज होती हैं जो कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करती। सर जो कंपनीज प्रॉफिट जनरेट नहीं करती, सर ये कंपनीज अक्सर कौन सी होती हैं? सर ये कंपनीज होती हैं, सर या तो ये कंपनीज हो सकती हैं गारंटी लिमिटेड, जिनके अंदर उनके जो मालिकान है उन्होंने गारंटी दी हो, या तो सर लिमिटेड बाय शेयर्स होंगी। अगर मैं सिर्फ वर्ड लिमिटेड लिख दूं, अगर मैं गारंटी लिमिटेड लिख दूं, तो सर समझना कि यहाँ पे गारंटी दी हुई होगी इनके मेंबर्स ने, सही है ना। गारंटी से रेफर होता है कि इनके मालिकान ने, इनके मेंबर्स ने गारंटी दी हुई है। फिर भले शेयर भी इन्होंने इशू किया हो या ना इशू किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी तरफ सर या तो ये कंपनीज होती हैं सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड, या तो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ होती है लिमिटेड, ठीक है। अब सर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती कौन सी है? सर ये तो मैंने इनकी दोनों की फॉर्म्स ऑफ लाइबिलिटी बता दी कि या तो वो गारंटी लिमिटेड होगी या तो वो लिमिटेड होगी, ठीक है ना। गारंटी लिमिटेड मतलब इनके मेंबर्स ने गारंटी दी होगी कि भाई अगर कंपनी कभी बंद हो जाएगी तो मुझसे इतने पैसे ले लेना, ठीक है ना। अगर एसेट से तुम्हारे, जब एसेट सेल किए जाएंगे उसके बाद भी लाइबिलिटी बच जाए तो मेरी गारंटी है, मैं इतने पैसे दूंगा। लिमिटेड में क्या सीन होता है सर? शेयर्स वाला फॉर्म, कि भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, शेयर में मैं जितना दे रहा हूँ वही चलेगा, ठीक है ना। अब सर सीन ये है मेरे भाइयों, अब सर सीन ये है कि मेरे भाइयों, ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती कौन सी है? सर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वो कंपनीज होती हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तरफ मैं कंपेरिजन रख रहा हूँ प्रॉफिट, वो एंटिटी जो कि प्रॉफिट जनरेटिंग है, एक तरफ मैं कंपेरिजन रख रहा हूँ वो एंटिटी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट जनरेटिंग है। सर यहाँ पे आएगा नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रखता हूँ। एनपीओ बोले तो नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ सर प्रॉफिट जनरेटिंग, प्रॉफिट ओरिएंटेड बोलो, प्रॉफिट जनरेटिंग बोलो, एक ही बात है सर, प्रॉफिट जनरेटिंग, प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी। अब सर यहाँ पे ना ध्यान से तरीके से सुनना सर, सब यहाँ पे सब काम छोड़ दो, लिखना विखना छोड़ दो, ये पीडीएफ में दे दूंगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई लिखने की खास चीज है भी नहीं। अब सर ये भी कंपनी सेल करती है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे? यहाँ पे ध्यान से देखना। अब सर एक बात सुनो, जो कंपनी प्रॉफिट जनरेटिंग होती है वो हमेशा दिखाती है कि भाई सर, सर सेल्स सेल्स 2000 हुई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1000 हुई, सर उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1000 का, एक्सपेंसेस उसके 500 हुए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500 हुआ। फिर उस कंपनी पे टैक्स लगा, किस कौन सी कंपनी पे टैक्स लगेगा? जो प्रॉफिट जनरेटिंग होगी।
उसके बाद सर उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब सर मैं दूसरी तरफ आऊं, जो कि एनपीओ होती हैं, जो कि प्रॉफिट जनरेट नहीं करती, वो किस तरीके से अपना दिखाती हैं, आ जाओ देख लेते हैं सर। सर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, वो भी सेल इसी तरीके से दिखाती हैं जैसे नॉर्मल कंपनी दिखा रही है। सर उसके बाद ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करती हैं जैसे नॉर्मल कंपनीज करती हैं। ये जीपी नहीं दिखा रही होते, ये एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। हाँ, जीपी चाहो तो दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब सर मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये है कि भाई इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इन्होंने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। सर इन्होंने सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस या डेफिसिट यहाँ पे वर्ड लिखते हैं। ये जो मैंने वर्ड सेल लिखा है, इसको वो सेल इस्तेमाल नहीं करते हैं। सर इसको क्या इस्तेमाल करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट वाले? इसको इस्तेमाल करते हैं इनकम। इनकम सर इसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर सर इसको ट्रीट करते हैं इनकम, सेल को इसको ट्रीट करते हैं एक्सपेंडिचर। भाई इतनी इनकम आई, इतने खर्चे हुए, बाद में जो पैसे बच गए वो हो गए सरप्लस। अगर कोई पैसे कम पड़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है डेफिसिट। यहाँ पे पैसे बच गए हैं तो जब भी हमने इसको सरप्लस दिखाया है कि भाई जितनी इनकम हुई उससे कम मेरे एक्सपेंसेस हुए, तो 500। सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज के ऊपर अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट की शर्तें पूरी करती हैं तो उसको पाकिस्तानी लॉ में टैक्स भी नहीं लगता है, उनको टैक्स से एग्जेम्पशन दी गई है। उनको बोला गया है कि भाई आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स से उनको रियायत दी गई है, आपके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं सर जो प्रॉफिट जनरेट नहीं करती। सर जो के प्रॉफिट जनरेट नहीं करती, जो के लोगों के लिए काम करते हैं। सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज का सबसे पहले हर एक एक चीज, हर स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन बताता जाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखें। प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटीज वो होती हैं सर जिन पे टैक्स लगता है, जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं, जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं। सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी सरप्लस एंड डेफिसिट दिखाती हैं, प्रॉफिट जनरेट नहीं करती, इनको टैक्स लॉ के हिसाब से एग्जेम्पशन है। सर ये वर्ड प्रॉफिट यूज करती हैं, ये सरप्लस। ये वर्ड लॉस यूज करती हैं, सर ये वर्ड लॉस यूज करती हैं। सर ये वर्ड डेफिसिट यूज करती हैं, ठीक है ना। सर ये वर्ड सेल यूज करती हैं, ये वर्ड इनकम स्टेट, इनकम यूज करती हैं। दूसरा फर्क क्या होता है सर, अगर यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, अगर यहाँ पे प्रॉफिट आ गया तो मेरे भाइयों ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, ये दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, मालिकान को। शेयर होल्डर को किस फॉर्म में दिया जाएगा सर? डिविडेंड के फॉर्म में। सर डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे याद रखो सर, ये जो 500 बचा है ये सरप्लस है। ये हमने, इस कंपनी का काम क्या है? प्रॉफिट जनरेट करना। इस कंपनी का काम क्या है? प्रॉफिट जनरेट नहीं करना। लेकिन सर यहाँ पे तो प्रॉफिट आ गया है, सिर्फ और सिर्फ नाम का फर्क है। बेटा नाम का फर्क हो ना हो, ये वाला जो प्रॉफिट होगा ये डिविडेंड में नहीं दिया जाएगा, ये डिविडेंड में नहीं दिया जाएगा। इन कंपनीज को, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज को मना किया गया है। ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, ए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ए वो लोगो, ए वो कंपनीज जो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे, वो कभी भी डिविडेंड नहीं देंगे,
वो डिविडेंड कभी भी नहीं देंगे, वो अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे। अब सर फिर एक सवाल अराइज होता है, फिर इस पैसे का क्या किया जाएगा? अब ये तो 460 रुपए, ये तो 460 रुपए इन लोगों में डिविडेंड के फॉर्म पे तकसीम किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये जो 500 होंगे, इनका क्या किया जाएगा? इनका क्या किया जाएगा? आपने तो बोला ये डिविडेंड नहीं देंगे। सर इनको ये जो 500 बचे, ये जो 500 बचे, इसका क्या किया जाएगा? अभी बताता हूँ भाईजान। सर ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन होती हैं, ये जो एनपीओ होती हैं, इनका कंपनी लॉ के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? भाई इनको कंपनी लॉ ने कहा तुम अगर कंपनी बनोगे तो तुम्हारे 13 बातों में से ये ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। कितनी बातों में से? 13 में से, 13 या 12 बातों में से। दूसरी पहली बात सर, सबसे पहली बात सर, कॉमर्स। अगर तुमने कोई नॉट फॉर प्रॉफिट काम खोला है तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव या तो ये होना चाहिए, तुम अगर कोई भी ऐसा कारोबार खोल रहे हो जिसके अंदर तुम प्रॉफिट जनरेट नहीं करोगे, तो या तो तुम कॉमर्स के लिए काम करो, कॉमर्स वालों को फायदा दो, कॉमर्स की ट्यूशनें दो सर, या तो कॉमर्स के कारोबार दो जिसके अंदर तुम प्रॉफिट जनरेट नहीं करो सर। उसके बाद या तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाईजान तुम आर्ट्स का कारोबार दो, या तो तुम रिलीजन रिलीजन के लिए काम करो, सोशल वेलफेयर जिस तरीके से होते हैं रिलीजन के लिए काम करो, या तो तुम साइंस के लिए काम करो, साइंस के लिए काम करो, या तो तुम बेटा या तो तुम काम करो हेल्थ के लिए, मेडिकल वगैरह कोई हॉस्पिटल खोल लो जिसके अंदर प्रॉफिट जनरेट नहीं करो, या मेडिकल स्टोर फ्री मेडिसिन दो लोगों को, या फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल लो जिसमें फ्री में मेडिकल मेडिसिन बांटो सर। या तो तुम एजुकेशन पे काम करो, फ्री एजुकेशन दो लोगों को, सही है, या फ्री बुक्स बना के दे दो सर। या तो तुम रिसर्च करो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोलो, लोग कोई भी रिसर्च करवाने चाहें, अपने ट्रेनिंग कर देने चाहें अपने एम्प्लॉयज को, तो वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में आके दे दें सर। या तो तुम कोई स्पोर्ट्स का काम करवा लो, स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स मुफ्त में सिखाओ लोगों को, या मुफ्त में ना सिखाओ भी तो मतलब ऐसा कोई काम करके उससे प्रॉफिट जनरेट ना करो सर। या तो तुम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है सर। उसके अलावा या तो तुम सोशल वेलफेयर के लिए काम करो सर, या तो तुम सोशल वेलफेयर के लिए काम करो, या तो तुम सर चैरिटी के लिए काम करो, या इनमें से कोई और कोई बात हो तो सर उस तरीके से आप कर सकते हो सर। ये हैं वो बातें जो कंपनी लॉ ने कहा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव इनमें से कोई एक होना चाहिए। ये सारे क्या है? सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स इनमें से कोई एक तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। या तो तुम सोशल वेलफेयर के लिए काम करो, या तो कॉमर्स में काम करो, या तो तुम आर्ट्स में, या तो रिलीजन में, या तो साइंस में, या तो चैरिटी में, या तो हेल्थ में, या तो एजुकेशन में, या तो स्पोर्ट्स में, या तो रिसर्च में, या तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट में। इनमें से किसी एक के लिए सर, इनमें से कोई किसी एक के लिए आप काम करो सर। अब बात ये है सर, सवाल ये था कि ये जो 500 हैं, ये जो 500 हैं, आप ये तो 460 डिविडेंड में दिए गए। ये जो 500 हैं ये आपने कहा डिविडेंड नहीं देंगे। फिर ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इस 500 का क्या करेगी? सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इन 500 रुपए का
सर इन ऑब्जेक्टिव्स पे लगा देगी, इन ऑब्जेक्टिव्स पे। इन ऑब्जेक्टिव में से अगर कोई भी एक ऑब्जेक्टिव होगा, सारे ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो सकते ना, हर कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव कोई भी एक रखेगी, या तो सोशल वेलफेयर रखेगी, इन 12 या 13 बातों में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव रखेगी। सर ये 500 जो बचेंगे, ये जो सरप्लस होगा, ये कहाँ पे लगाया जाएगा? सर इन ऑब्जेक्टिव्स को मजीद प्रोमोट करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को मजीद प्रोमोट करने के लिए। सर अभी तक हमने क्या सीखा? सर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो होंगी, उनके एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो होंगी, उनके ऑब्जेक्टिव्स अभी तक हमने क्या सीखा? उनके ऑब्जेक्टिव सर इन 13 में से कोई 12 में से कोई एक होना चाहिए। सर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी, कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी। अगर प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो उसमें से डिविडेंड नहीं देगी, डिविडेंड नहीं देगी, डिविडेंड नहीं देगी। सर उस प्रॉफिट का फिर क्या करेगी? सर उस प्रॉफिट से अपने ऑब्जेक्टिव्स मजीद बेहतर बनाएगी, मजीद बेहतर बनाएगी, उन ऑब्जेक्टिव्स को प्रोमोट करेगी। सर ऐसी एसोसिएशन जो होती हैं, ऐसी एसोसिएशन जो होती हैं सर, ये एसोसिएशन, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये कंपनी लॉ की सारी शराइतें बता रहा हूँ, सारी कंडीशन, वो कभी भी पाकिस्तानी लॉ को ब्रीच नहीं करेंगी, पाकिस्तानी लॉ को ब्रीच नहीं करेंगी, कभी भी लोगों के इंटरेस्ट के साथ नहीं खेलेंगी, लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगी। सर उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को, वो कंपनी, जब मैं कंपनी रजिस्टर करवाने जाऊंगा रजिस्ट्रार के पास, कंपनी वालों के पास, रजिस्ट्रार मेरी कंपनी रजिस्टर तो कर लो। रजिस्ट्रार वो होता है जो कि कंपनी रजिस्टर करता है। रजिस्ट्रार मेरी कंपनी रजिस्टर तो कर लो। तो वो जो रजिस्टर करेगा वो अपनी कंडीशन लगा सकता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ही में रजिस्टर on certain conditions। भाई रजिस्ट्रार, जब आप कंपनी रजिस्टर करवाने जाओगे तो वो अपनी कंडीशन कुछ मजीद लगा सकता है जो उसका दिल करेगा। सर वो दिल करेगा, मकसद के जो उसको सही से समझ में आएगी तो वो मजीद लगा सकता है एट द टाइम। इस पॉइंट का मतलब है एट द टाइम, अगर कोई बात होगी तो वो मजीद अपने तरीके से लगा सकता है। सर दूसरी बात, जो ये नॉट फॉर एसोसिएशन जो होती हैं, जब ये सारी कंडीशन पूरी करती हैं कि इन 13 में से कोई एक ऑब्जेक्टिव हो, कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी, प्रॉफिट जनरेट होगा तो डिविडेंड नहीं देगी, अपने ऑब्जेक्टिव को प्रोमोट करने में लगाएगी, पाकिस्तानी लॉ को ब्रीच नहीं करेगी, लोगों के इंटरेस्ट के साथ नहीं खेलेगी, लोगों को धोखा नहीं देगी। सर इस एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उसका रजिस्ट्रार कुछ मर्जी पे सर रजिस्टर करेगा। अब सर कुछ कंडीशन लगा के रजिस्टर करेगा। अब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जब ये सारी कंडीशन पूरी करती हैं तो इनको मिलता है लाइसेंस, इनको मिलता है लाइसेंस। हाँ भाई, अब तुम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन सकती हो। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को लाइसेंस लेना जरूरी होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस लेना जरूरी होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए। To work as a not-for-profit organization, to work for the benefits of society, not-for-profit organizations are required to obtain license from the, sir, फ्रॉम दी, जो कंपनी बनाते हैं उनके लिए। ठीक है ना? अब सर बात ये है कि लाइसेंस जब मिलता है तो इनको फायदा क्या हो जाता है? फायदा ये होता है, जैसे कि सर, अब जैसे कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, अगर ये कौन सी कंपनी है? ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, एनपीओ कंपनी है सर, एनपीओ एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। अब सर बात ये, इसने भी ये लाइसेंस लिया हुआ है। सर ये तो कंपनी है, आपने तो कहा था जो भी कंपनी होगी
उसको आखिर में वर्ड लिमिटेड लगाना होगा या वर्ड गारंटी लिमिटेड लगाना होगा। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने तो सर ना वर्ड गारंटी लिमिटेड लगाया ना वर्ड लिमिटेड लगाया। बेटा जब भी जब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस मिल जाएगा, तो लाइसेंस मिल जाएगा किस चीज का लाइसेंस? टू वर्क इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, टू वर्क एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कि भाई आप लिमिटेड नॉट फॉर प्रॉफिट का काम भी कर सकती हैं और आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी। पर और आपको ये भी फायदा है कि आप अपने नाम के पीछे वर्ड लिमिटेड नहीं लगाओगे। जैसे कि पहले ये होता, अगर अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस नहीं होता शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के पास, तो नाम कैसे होता? शाहिद आफरीदी गारंटी लिमिटेड। लेकिन इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, तो लाइसेंस लेने के बाद जब भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो ये वर्ड गारंटी लिमिटेड हट जाता है। आप गारंटी लिमिटेड भले ना लगाओ, आपकी मर्जी। फिर आप कैसे यूज कर सकते हो? शाहिद आफरीदी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। सर ज्यादातर लगाते हैं फाउंडेशन दिखाने के लिए कि भाई देखो, फाउंडेशन वर्ड ड्रॉ करता है कि हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो सर अभी यहाँ कंक्लूड हुआ, जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है किस चीज का लाइसेंस? तो लाइसेंस टू एक्ट टू वर्क एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो सर फिर क्या होता है, उनको इजाजत होती है कि आप भले लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी काम करें, क्योंकि जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी काम करते हैं उनको वर्ड लिमिटेड लगाना होता है पीछे। जैसे कि ये पढ़ के आए थे हम लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर, सर लिमिटेड वर्ड लगाना होता है हर कंपनी को अपने नाम के पीछे, जैसे लोगों को अटेंशन आ जाए कि this the liability of the members of the company is limited to amount of their investment or limited to amount of their guarantee। ठीक है ना? लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जब लाइसेंस मिल जाता है तो वर्क एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कि हाँ आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। मेंबर्स कौन होंगे इसके? सर जो गारंटी देगा वो मेंबर, जिसने शेयर्स खरीदे वो मेंबर। ठीक है ना? तो मेंबर की अभी ये भी मेंबर हो सकता है, ये भी मेंबर हो सकता है। हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अगर गारंटी लिमिटेड नहीं है तो जो शेयर लेगा वो मेंबर बनेगा। अगर गारंटी लिमिटेड है तो सर जिसने गारंटी दी वो मेंबर बनेगा। इन दोनों की क्या लायबिलिटी लिमिटेड है? बिल्कुल सर, इन दोनों की लायबिलिटी लिमिटेड है। इन दोनों की लायबिलिटी लिमिटेड है। सर ये क्यों लिमिटेड है? क्योंकि सर इनको लाइसेंस मिला है, इन्होंने कंडीशंस पूरी की हैं, इन्होंने बातें पूरी की हैं, इन्होंने फरमाइशें पूरी की हैं, इन्होंने रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, जब भी इनको लाइसेंस मिला है कि आप वर्ड क्या कहते हैं सर, आप लिमिटेड लाइबिलिटी काम कर सकते हैं। और आपको ये भी सर फायदा होगा कि आप वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड अपने नाम के पीछे भले नहीं लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भले ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर किस तरीके से फर्क नहीं पड़ेगा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये शाहिद आफरीदी, आ जाओ शाहिद आफरीदी को छोड़ दें, अगर आते ईदी, सर अगर ये ईदी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ईदी फाउंडेशन, सर ये फाउंडेशन क्यों है? जैसे लोगों को पता लगे कि हम डोनेशन के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना? पर ये सर ईदी भी तो सेक्शन 42 के हिसाब से कंपनी है। पर इसने ईदी लिमिटेड क्यों नहीं लगाया, ईदी गारंटी लिमिटेड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसने लाइसेंस लिया है, सेक्शन 42 का लाइसेंस लिया है कि मैं वर्क काम करूंगी एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी, एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। मैं लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम करूंगी और मेरी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी। मैं लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम करूंगी और मेरी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी। इस लाइसेंस लेने के लिए कितनी कंडीशन इन्होंने पूरी की होंगी? सर इन्होंने की होंगी 5 कंडीशंस पूरी। 5 कंडीशन मेरे साथ साथ बोलो। पहली कंडीशन, 12 ऑब्जेक्टिव में से कोई एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, प्रॉफिट प्रॉफिट में से कभी भी प्रॉफिट में से कभी भी डिविडेंड नहीं देंगे।
प्रॉफिट में से कभी भी डिविडेंड नहीं देंगे। प्रॉफिट अगर आएगा तो उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स में लगाएंगे, प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रोमोट करेंगे। सर उसके बाद, सर उसके बाद कभी भी पाकिस्तान का लॉ ब्रीच नहीं करेंगे। कसम खिलवा रहे हैं सर, कभी भी पाकिस्तान का लॉ ब्रीच नहीं करेंगे, पाकिस्तान का लॉ ब्रीच नहीं करेंगे, लोगों के इंटरेस्ट के साथ नहीं खेलेंगे, लोगों को धोखा नहीं देंगे। उसके बाद सर ऐसी, सर रजिस्ट्रार की, कंपनीज की, जो कंपनी बना रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर उसने कोई कंडीशन लगाई है तो वो भी मानेंगे, वो भी मानेंगे। सर ये हो गई नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन। अब एक दो वर्ड सिखा रहा होता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। जब भी मुझे कंपनी रजिस्टर करवानी है, मुझे कंपनी बनानी है, मैं किसके पास जाऊंगा? SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं इनके पास जाता हूं। ये मेरी कंपनी के अफेयर्स डील करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, ये कंपनीज के अफेयर डील करते हैं। सर ये मुझे इनके पास जाना पड़ेगा और अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, रजिस्टर करवानी पड़ेगी। अब क्या इसका तो ऑफिस या तो कराची में है, कराची में इसका हेड ऑफिस है, बाकी सिटीज में भी इसका सर ब्रांच ऑफिस है। अब सर बात ये, लेट सपोज मैं अगर बैठा हुआ हूं, मैं अगर बैठा हुआ हूं सर लाड़काना में, तो क्या मुझे अपने अफेयर्स के लिए, कंपनी बनाने के लिए SECP बार बार जाना पड़ेगा? इतना दूर लाड़काना से कराची 6-7 घंटे ट्रेवल करके जाना पड़ेगा? नहीं सर, SECP ने लोगों को बेनिफिशियल करने के लिए हर अपने लोकल एरिया में बंदे बिठाए हुए हैं जो SECP के मसले डील करेंगे, जिनका नाम है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार बिठाया जाता है SECP की तरफ से। रजिस्ट्रार किसको रिप्रेजेंट करता है? SECP को। रजिस्ट्रार SECP का बंदा है। सर रजिस्टर, अगर मुझे कहीं भी डील करना है तो सर मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, रजिस्ट्रार के पास जाके मसले अपने बताऊंगा और अपनी कंपनी रजिस्टर भी करवा सकता हूं, या कोई भी मसला हो तो सर मैं डील कर सकता हूं। तो सर आ जाएं अभी हैंड आउट पे, हैंड आउट पे आ जाएं मेरे भाइयों। सर यहाँ पे आ जाएं। Association not for profit. Not for profit association shall be licensed by commission to get registered and work as a limited liability company without using the words limited or guarantee limited. ठीक है? Such association may be set up for any of the following purposes: कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ। सर उसके बाद एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव। सर ये तो पहली कंडीशन हो गई कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे इनमें से कोई भी ये होंगे। सच एसोसिएशन शैल अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ये अपने प्रॉफिट या कोई भी इनकम आएगी वो किस में लगाएंगे? सर वो लगाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रोमोट करने में। शैल प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। सर अपने मेंबर्स को कभी भी डिविडेंड नहीं देंगी ये। Its objectives and activities are not and shall not at any time be against the laws, public order, security, sovereignty and national interest of Pakistan. इनके ऑब्जेक्टिव और इनकी एक्टिविटीज जो होंगी वो कभी भी पाकिस्तानी लॉ के या उनके पब्लिक के या सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं जाएंगी। License shall be granted by commission on such condition and subject to such regulations as it thinks fit. ये कमीशन क्या, कमीशन क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जहां भी वर्ड कमीशन यूज होगा तो अब उसको ये समझना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में जहां भी वर्ड कमीशन यूज होगा, जो पढ़ेंगे कंपनी लॉ में, सर उसको कमीशन को वर्ड समझना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लाइसेंस जो देगी, लाइसेंस तब देगी कमीशन जब सर कोई अगर उसने मजीद इन 4 बातों के अलावा कंडीशन रखी है तो वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। The association shall on registration enjoy all privileges of the limited company. जो बकाया कंपनी को फायदे होते हैं, आपको भी सारे वो फायदे मिलेंगे और मजीद फायदे मिलेंगे आपको। जैसे कि फायदे कैसे मिले सर? जैसे कि सर इन्होंने टैक्स अब नहीं देना,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एसोसिएशन होती है, उनको बाकी लॉज भी फायदे दे रहे होते हैं। जैसे कि टैक्स का लॉ कौन सा होता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। पाकिस्तान के अंदर इस पर सेक्शन 100C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 100C, ठीक है, सेक्शन नंबर 100C भले जाके खोल के देख लेना, उसके अंदर आ रहा होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये एग्जेम्पशन दी गई है कि जो भी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, एज पर सेक्शन 42, एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2017, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उनको टैक्स ऊपर एग्जेम्प्ट है, सब्जेक्ट टू उनको सेक्शन 42 की कंडीशन पूरी करनी है। अगर उन्होंने पूरी नहीं की, ब्रीच की, तो सर उनके ऊपर टैक्स लग जाएगा। The association shall on registration enjoy all privileges of the limited company, be subject to all obligation and except those of using the word or words limited or guarantee limited as the case may be as part of its name। ठीक है सर, यहां तक अगर कोई सवाल हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, आप लोगों का ये टास्क है कि ये जो पूरा जो कंपनी लॉ जो अभी चैप्टर 1 हमने पढ़ा है, चैप्टर 1 के अंदर एक टॉपिक रह गया। एक टॉपिक कौन सा रह गया सर? ये इनका अगर लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है ना, और सर रिवोक होगा, तो बस इतना सा पोर्शन रह गया। अब ये पूरा कंपनी लॉ, पूरा कंपनी लॉ आप क्या करेंगे, अपने बुक से पढ़ लेंगे। फिर इसके अलावा एक और टॉपिक रहता है चैप्टर 1 के अंदर जो कि मैं कवर नहीं करवाऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जस्ट पर आप लोग खुद से रीड कर लेंगे, ठीक है ना। वो आखिरी आखिरी पेज आता है स्टडी पैक के, चैप्टर 19 जो है कंपनी लॉ का, उसका सबसे आखिरी पेज है। सर वो कौन सा पेज है? उसपे क्या लिखा हुआ है कि सर कमीशन क्या होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या होती है, रजिस्ट्रार क्या होता है। तो सर ये बातें आ रही होंगी, ये ना एक ही पेज है, वो आप खुद से घर पे पढ़ लीजिएगा, वो मैं कवर नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। उसमें से कोई सवाल भी नहीं आता है, जस्ट आप उसको रीड जरूर करेंगे, आपकी नॉलेज के लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, नॉलेज के लिए, सीखने के लिए भी जरूरी है। तो सर अब बात है इसका टेस्ट, अब ये चैप्टर 1 इसको याद कर लें, इस चैप्टर 1 को स्टडी पैक से भी कवर कर लें, स्टडी पैक से रीड कर लें, स्टडी पैक से याद नहीं करना, स्टडी पैक से चैप्टर 1 पूरा रीड कर लेना है। उसके बाद ये मेरे हैंड आउट में से चैप्टर 1 पूरा याद कर लेना है। अब अगली क्लास में, जो कि कल हमारी फ्राइडे को क्लास हो रही होगी, ठीक है ना, फ्राइडे की क्लास में मैं ये चैप्टर 1 खत्म करवा दूंगा। चैप्टर कल की क्लास में, कल मैं क्लास रखूंगा, कैंसिल नहीं करूंगा, कल कोई छुट्टी नहीं होगी। तो सर कल की क्लास में मैं ये पूरा चैप्टर 1 जो है कवर करवा दूंगा, और पास पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। जो याद करके आएगा सर उनको पास पेपर वो कर उनको पास पेपर करने में मजा आएगा, जो याद करके नहीं आएगा उनको पास पेपर करने में मजा नहीं आएगा। सैटरडे संडे को हमारी पार्टनरशिप की क्लास हो रही होगी, ठीक है सर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, टाइमिंग में बता दूंगा, मैं आपको मैसेज आ जाएगा। कोशिश ये होगी कि सुबह के टाइम हो जाए तो जान छूट जाए हमारी, ठीक है सर। ये जो अभी मैंने नोट्स दिए ना, इसमें से याद करने बेटा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर